हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य अकादमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का ये नाम है वी कुमार लक्ष्य अकादमी रांची। नंबर दिया हुआ है और आपको जिस विषय में जो भी डाउट अगर हो या कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलिए, जितने लोग ऑफलाइन मोड में बैठे हुए हैं क्लास में वो लोग देखिए। अक्सर आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम लोगों को मुगल बादशाह का नाम याद नहीं होता है, जो यहाँ पर भारत में जो हम लोग पर रूल किए, जो भारत में जो शासक रहे हैं उनका नाम याद नहीं होता है और इसलिए हिस्ट्री में हम लोगों को दिक्कत होता है। तो चलिए, आज ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा इस क्लास के बाद। चलिए देख लेते हैं, है ना। तो हेडिंग इसका डाल दे रहे हैं, सभी मुगल बादशाह के नाम। सभी मुगल बादशाह, सभी मुगल बादशाह के नाम। इसका मैं आपको एक सुपर ट्रिक्स बताऊंगा जो आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से बस यहां सीखिए, सभी मुगल बादशाह के नाम। क्लियर। इसके लिए एक ट्रिक्स है, इसको इस तरह से आप याद रखें। क्लियर। ट्रिक्स, भाजी, BHAJI, भाजी, है ना। भाजी दैट मीन्स, ये थोड़ा सा इसको सही लिखते हैं, भाजी। क्लियर। आप महाराष्ट्र वगैरह में जाएंगे तो वहां पर सब्जी को, जैसे सब्जी रोटी किसी को आप खाने में देंगे ना तो वहां पर बोलेगा भाजी लाओ। क्लियर। और पाव भाजी वहां बहुत फेमस है। तो भाजी सब्जी, सब्जी का स्पेलिंग क्या होता है? SABJI। क्लियर। भाजी सब्जी फॉर मां साहब, है ना। M, भाजी सब्जी फॉर मां साहब, SAB। बस ये सुपर ट्रिक्स है, आप इसको याद कर लीजिए। जिंदगी में कभी कोई दिक्कत मुगल बादशाह के नामों में तो कभी नहीं होगा। क्लियर। मुगल बादशाह के नाम में नहीं होगा। यहां देखिए, ये है मुगल बादशाह, मुगल बादशाह के नाम, है ना। यहां से ट्रिक्स, जो ट्रिक्स डेवलप किए हैं इसको बढ़िया ध्यान से सीखिए। सभी मुगल बादशाह के नाम, भाजी सब्जी फॉर मां साहब। एक्चुअली अगर नेवी वगैरह में आपका कोई नौकरी में होगा, बड़ा भाई छोटा भाई कोई भी, तो वहां पर उनसे पूछिएगा, एक मां साहब का पोस्ट होता है। ये जो पोस्ट है ना मां साहब, ये एक पोस्ट है। क्लियर। और ये पोस्ट क्या होता है मां साहब? तो आप जिस भी पोस्ट पर जाएं, आपको ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग में ये मां साहब आपका ख्याल रखते हैं। क्लियर। ये बहुत अच्छा पोस्ट है। जो नए कैडेट होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग ये मां साहब के अंडर में ही दिया जाता है। तो यहीं से एक ट्रिक्स डेवलप करने का दिमाग में आया था। तो चलिए इसको हम लोग अब सीखते हैं कि ये आखिर है क्या, इससे क्या क्या ट्रिक्स बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भाजी, तो यहाँ पर सभी से अलग अलग ट्रिक्स है। चलिए यहाँ ध्यान से सीखिए। बी से अलग है, एच से अलग है, जिसके जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उससे अलग अलग ट्रिक्स निकलेगा। ये क्लियर, बात समझ में आ रहा है। फिर यहां से एक अलग ट्रिक्स है, SABJI एक साथ रहेगा और ये फॉर के लिए एक ही ट्रिक्स फॉर से निकलेगा और मां साहब से अलग अलग ट्रिक्स निकलेगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो कुल मिलाकर भारत में 15
15 मुगल बादशाहों ने हम लोग पर शासन किया था। चलिए आइए उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी मुगल बादशाह के नाम है ना, इसका सुपर टिक्स है भाजी सब्जी फॉर मां साहब। क्लियर, चलिए वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। बी, क्लियर, बी से बाबर, बी से बाबर। बाबर कब आया था? 1526 में आया था बाबर। और बाबर जब भारत में आया था तो पहली बार तोपखाना बम बारूद का प्रयोग भारत में किया गया था। यहाँ के जो लोग थे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। क्लियर, तो ये सब बात हम लोग बाद में डिस्क्रिप्शन बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये देख लें कि आज तक हम लोगों के ऊपर भारत में किन किन लोगों ने शासन किया था, कौन कौन मुगल बादशाह भारत में शासन करने आए थे और किए। तो बहुत लोगों को याद नहीं होता है, तो चलिए आज के बाद ये आपका झंझट खत्म। बी से हो गया बाबर, एच, यहां ध्यान दीजिए, बी से हो गया बाबर, एच है ना, भाजी वाला एच जो है बाबर का बेटा था कौन? हुमायूं। क्लियर, हुमायूं, हुमायूं। हालांकि हुमायूं के समय में, हुमायूं के बाद थोड़ा सा बीच में, हुमायूं के बाद बीच में शेर शाह का शासन रहा है। क्लियर, शेर शाह सूरी का शासन रहा है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मुगल बादशाह का नाम हम लोग यहाँ पर ट्रिक्स से देख रहे हैं। तो बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं आया, इसके बाद यहाँ देखिए बी एच के बाद ए है। क्लियर, हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। हुमायूं का बेटा अकबर था। क्लियर, हुमायूं के बाद अकबर आया। इसके बाद ये जो जी है, यहां आप देख पा रहे हैं ये जी है, इससे एक ही ट्रिक्स बनाया गया है। क्लियर, तो ये जी जो है इससे क्या ट्रिक्स होगा? जहांगीर। क्लियर, जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर। क्लियर, जहांगीर। इसके बाद इसको अभी थोड़ा डिलीट कर दे रहे हैं, हुमायूं के बीच में जो शेरशाह था इसके बारे में, क्योंकि अभी इसका कोई काम है नहीं यहां पर। चलिए, इसके बाद जहांगीर के बाद ये एस है ना, ये एस, साफ जी वाला एस। क्लियर, दैट इज एस से कौन होगा? शाहजहां, शाहजहां। नेक्स्ट फिर ए है, साफ जी वाला एस हो गया, ए है। ए से शाहजहां के बाद कौन आएगा? औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब। क्लियर, बी। क्लियर, औरंगजेब के बाद कौन आएगा? बहादुर शाह। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह है। और ये जी से फिर एक ट्रिक्स होगा, यहां पर ध्यान देंगे, ये जी से यहां पर एक ट्रिक्स आएगा, है ना। तो अब यहां पर देखिए जी, बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद कौन है? जे आई से जहांदर शाह, जहांदर शाह, हिंदी में ही लिखते हैं है ना, जहांदर शाह। जहांदर शाह। क्लियर, इसके बाद फॉर, ये फॉर से फारुखसियर होगा। क्लियर, फॉर से फारुखसियर। चलिए इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, तो या फिर यहां देखिए, फॉर, फॉर से फारूक सियर, फारूक सियर। क्लियर, फॉर से फारूक सियर। अब यहां देखिए सिर्फ क्या बचा है? मां साहब, है ना। तो इसको सीखिए, एम से
मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह के उपनाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पर ट्रिक्स देख रहे हैं कि किस तरह से इसको याद किया जाए। क्लियर? माँ है ना, तो ए है, यहाँ ट्रिक्स में देखिए MAASAB है ना, इसका एक अलग अलग ट्रिक्स निकलेगा। MA, ए से क्या होगा? अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह। फिर एक ए है आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। अब क्या बच गया है ट्रिक्स में? साब, SAB है ना, तो चलिए एस से क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये हो गया माँ और ये साब, SAB, और दो बचा हुआ है देखिए SA। क्लियर? ए से अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। लास्ट है बी। क्लियर? बी से क्या होगा? अंतिम मुगल बादशाह का नाम बहुत पूछता है क्वेश्चन, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर है ना, बहादुर शाह जफर, जिसे इतिहास में अंतिम मुगल बादशाह कहा जाता है, अंतिम मुगल बादशाह। तो यहां से अब आप 1 बाय 1 देखिए कि यहां पर हम लोगों ने कितना मुगल बादशाह का नाम याद किया। क्लियर? ये ट्रिक्स था। सभी मुगल बादशाह के नाम, सभी मुगल बादशाह के नाम 1 बाय 1 है। ट्रिक्स था भाजी साहब जी फॉर मां साहब। क्लियर? तो यहां ध्यान पूर्वक देखिए, ये ट्रिक्स था। ठीक है, भाजी साहब जी फॉर मां साहब। तो सबसे पहला तो था बाबर 1 नंबर में, दूसरा में बाबर का बेटा हुमायूं 2 नंबर में, तीसरा है हुमायूं का बेटा अकबर और अकबर का बेटा जहांगीर। इसके बाद 5वां में है शाहजहां, 6ठा में है शाहजहां के बाद आया औरंगजेब, 7वां में है बहादुर शाह और 8वां में है जहांगीर शाह। फॉर से फारुखसियर 9वां नंबर में है फारुखसियर का शासनकाल, 10वां नंबर में है मोहम्मद शाह, 11 नंबर में है अहमद शाह, 12 नंबर में है आलमगीर द्वितीय, 13 नंबर में है शाह आलम द्वितीय, 14 नंबर में है अकबर द्वितीय और 15 में है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। क्लियर? और इस तरह से ये मुगल कालीन इतिहास में बस हम लोगों को यही 15 मुगल कालीन इतिहास में यही 15 राजाओं को हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर? तो ये जो प्रॉब्लम होता था, आप लोग हमेशा बोलते रहते थे कि सर मुगल बादशाह कैसे कैसे कौन किसका बेटा ये याद नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको खूब बढ़िया से याद कर लीजिए, भाजी सब्जी फॉर मां साहब। क्लियर? भाजी सब्जी फॉर मां साहब। और इस तरह से आप इसको याद करके कॉपी पर लिख लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और ये डेफिनेटली आपको खूब बढ़िया से याद हो जाएगा और अब कभी आपको ये परेशान नहीं करेगा। क्लियर? तो बाकी लोग के लिए इसके बाद हिस्ट्री का क्लास कंटिन्यू चलेगा, लेकिन ऑनलाइन के लिए इस वीडियो को मैं इतना ही अपलोड कर दूंगा जिससे मुगल बादशाह के नाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हमारे YouTube चैनल पर 1000 प्लस वीडियोज अपलोड किया जा चुका है और सारा ही क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी खूब बढ़िया से एक इसका अलग कॉपी बना लीजिए। YouTube चैनल पर जो आप देख रहे हैं उसको थोड़ा कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और आप खूब बढ़िया से
जो लोग ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं या नहीं आ सकते हैं वो आराम से सीख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।